नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर रांची से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को रांची आ सकते हैं। 11 फरवरी को रांची में बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की ओर से जनजातीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में देश के सभी राज्यों से आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बीजेपी एसटी मोर्चा की ओर से प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया गया है। इस कार्यक्रम के तहत पीएम जनजातीय समाज के साथ सीधा संवाद भी कर सकते हैं। बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री 14 नवंबर को रांची आए थे और 15 नवंबर को खूंटी में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में पिछले साल शामिल हुए थे। धनबाद में निशा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। प्रेम प्रसंग में युवती की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी ने कहा है कि 23 जनवरी को संदिग्ध हालत में युवती का शव मिला था। मृतक युवती निशा कुमारी टाटा म्यूचुअल फंड कंपनी में काम करती थी। पिता ने ब्रांच मैनेजर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से हत्यारे मैनेजर के पास से चाकू भी बरामद कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी का मोबाइल जब्त कर मामले की छानबीन कर रही है। नाम की एक महिला थी जिसका संदिग्ध अवस्था में बॉडी पाया गया था। बाद में अनुसंधान के क्रम में, जांच के क्रम में पता चला उसका मर्डर हुआ था और कांड के उद्भेदन के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम का गठन किया गया और त्वरित गति से कांड का उद्भेदन की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करते हुए इस कांड के अभियुक्त नीरज आनंद, जो सरायढेला थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया गया। और अब बात झारखंड में हाड़ कपाती ठंड की। पश्चिमी विक्षोभ के और उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी का असर अब झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। रांची में पहले से ज्यादा कनकनी महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की कमी दर्ज की जा सकती है। सुबह धुंध और बादल छाए रहने और दिन में मौसम साफ रहने की संभावना है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। राजधानी रांची सहित झारखंड भर में ठंड का कहर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ और जो उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी का असर झारखंड में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार इसमें जो ठंड है वो आने वाले दिनों में और भी बढ़ने की संभावना है। जो न्यूनतम तापमान है उसमें 2 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। ऐसे में ज़रूरी है, मौसम विभाग के अनुसार भी ये जो निर्देश है, जो सलाह है वो दी गई है कि लोग जो है वो ठंड में थोड़ा बचकर रहें। सुबह और शाम जो कनकनी है वो ज़्यादा रहेगी, तो ऐसे में बच्चों और बूढ़ों का ख्याल विशेष रूप से रखने को कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो पारा है उसमें करीब न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री की कमी दर्ज की गई है। तो ज़रूरी है कि ठंड में खुद का बचाव करें, क्योंकि सुबह और शाम जो कनकनी है वो ज़्यादा है। वहीं शीतलहर के कारण भी लोगों को विशेष रूप से निर्देश जो है वो अलर्ट जो है वो मौसम विभाग के द्वारा जारी किए गए हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और अब बात करते हैं धान खरीद की कछुआ चाल की। तो झारखंड में किसानों से धान खरीदने की योजना बेहद धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग ने इस बार 60 लाख क्विंटल धान क्रय का लक्ष्य जरूर रखा, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि विभाग ने अब तक सिर्फ 3,35,047 क्विंटल धान की ही खरीद की। 28 दिसंबर से धान क्रय केंद्र पर किसानों से धान खरीदी की जा रही है, पर कई किसानों को अब तक पहली किस्त भी नहीं मिल पाई। कांके धान क्रय केंद्र से जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड में धान क्रय की रफ्तार बेहद ही धीमी है। सरकार ने 60 लाख क्विंटल का लक्ष्य रखा है और आपको बता दें कि अब तक मात्र 3,35,000 क्विंटल ही धान का क्रय किया जा सका है, मतलब 5%। अब आप समझ जाइए कि 1 महीने होने को है और 1 महीने के बाद अगर लक्ष्य का 5% के करीब ही क्रय किया गया हो तो रफ्तार का ये अंदाजा लग जाता है कि कितनी धीमी रफ्तार है। ये जो आप केंद्र देख रहे हैं, ये कांके ब्लॉक में ये केंद्र खोला गया है। पिछली बार भी यहाँ केंद्र खोला गया था और
ये जो बोरियां आप देख रहे हैं इसमें किसानों के द्वारा जो धान यहाँ दिए गए हैं वही धान है। दादा ये इस बार इतना कम क्यों है, कितना अभी तक हुआ? अभी तक सर 1382 कुंटल। 1382 कुंटल। कितने किसान आए होंगे अभी तक? किसान भाई 40 किसान। मात्र 40 जी। ये आपको लग रहा है कम? ये बाहर ट्रक भी लगी हुई है जी सर, यहाँ से उठाव हो रही है हम लोग का। अच्छा, कहाँ जा रहा है ये मिल के यहाँ जा रहा है सर। मिल कहाँ पर? सोनरेखा राइस मिल जा रहा है, नगड़ी। नगड़ी जी। अच्छा भाई, आप तो पिछली बार भी थे, ये हम देख रहे हैं कि जो रफ्तार है, अगर इतनी कम रफ्तार है, पिछले कितने दिनों से किसान नहीं आए हैं? पिछले सर 2-3 दिन से अभी आए नहीं है। फोन कर रहे हैं। अच्छा, जिनको मैसेज गया है? हाँ, जिनको मैसेज गया है वो फोन कर रहे हैं, कुछ वेटिंग में है, ला के देंगे, लेना चाह रहे हैं। और ऐसे पता चल रहा है कि गवर्नमेंट जो धान का जो केंद्र समर्थन मूल्य जो बढ़ा दी है 23 रुपया की है। 23 रुपये इस बार है क्विंटल। हाँ, 23 रुपये क्विंटल है। ठीक है, तो मार्केट रेट में क्या हुआ कि मिल वाले भी अपना रेट हाई कर दिए हैं। ठीक है, उसके कारण थोड़ा सा रफ्तार कम हुई है, लेकिन संतुष्टजनक है, खरीदारी संतोषजनक है। तो ये जो ब्लैक में जो बाकी लोग जो गांव-गांव घूम कर लोग ले रहे हैं, सरकार को धान जो लोग नहीं दे, ये तो 300 रुपए का करीब अंतर है। तब भी आपके यहाँ कम क्यों है? देखिए, तो 300 से 400 हम कहें, क्योंकि 1800, 1900, 2000 से ज्यादा कोई नहीं देता। नहीं, सरकार तो 2300 दे रही है। हाँ, सरकार 2300 दे रही है, लेकिन होता क्या है कि किसानों की आय या सरकार तरफ से बढ़े या फिर राइस मिल जो परचेजिंग करते हैं घूम घूम के, उनके तरफ से बढ़े। किसानों की आय बढ़ना चाहिए। पहले 12 से 13 रुपए धान खरीद करते थे बिचौलिए सब। हाँ, किलो। जब सरकार सेंटर खोल दी तो वही अभी 19 रुपए 20 रुपए खरीदारी कर रहे हैं। यही मूल वजह है कि सरकार धान का क्रय के लिए जो दर है वो निर्धारित तो कर देती है, और सरकार के द्वारा ये पहले से ही तय है कि जो किसान धान बेचेंगे, ऐसे धान क्रय केंद्र पर आकर बेचेंगे, उन्हें अपने धान का मूल्य 2 बार में, अगर हम कहें कि उनका पैसा 2 बार में मिलेगा, पहला किस्त और दूसरा किस्त। लेकिन किसान दौड़ते रह जाते हैं, किसानों को पैसा नहीं मिलता है। इसलिए इस तरह के जो सरकारी गोडाउन है, जो धान क्रय केंद्र है, वहां आपको बोरियां कम दिखेंगी और जो गोडाउन है वो खाली दिखेंगे। और ये प्रमाण भी है कि अगर आप 60 लाख क्विंटल लक्ष्य रखते हैं और मात्र 3 लाख क्विंटल ही धान अधिप्राप्ति आप कर पाते हैं 1 महीने में, मतलब समझ जाइए कि आप जो कह रहे हैं और जो हो रहा है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। पलामू से बड़ी खबर, जहां मेदिनीनगर के केडिया मार्केट के पास होलसेल सामान के गोदाम में भीषण आग लग गई है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार आग में कुरकुरे समेत भारी मात्रा में जो सामान इस गोडाउन में रखे गए थे वो जलकर खाक हो चुके हैं। हालांकि समय रहते दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया और ये आग दूसरे दुकानों को अपनी चपेट में नहीं ले पाई। तो तस्वीर देख लीजिए, कैसे धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा होगा। बताया जा रहा है कि ये गोडाउन है और जहां पर कुरकुरे के गोडाउन इसको बताए जा रहे हैं वो बड़ी मात्रा में यहां पर बर्बाद हुए हैं जलकर। शॉर्ट सर्किट इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। हालांकि दमकल विभाग की तत्परता थी, उस तत्परता की वजह से यहां पर आग पर जल्दी ही काबू पा लिया गया। ठंड और कुहासे ने रामगढ़ के आलू किसानों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। कुहासे की वजह से आलू के पौधे झुलस चुके हैं। आलू की उपज और साइज में भी कमी देखी जा रही है। आलू बंगाल, बिहार समेत झारखंड के कई जिलों में यहां से जाता है, लेकिन इस बार किसानों को आलू की खेती से ज्यादा उम्मीद नहीं रही। किसानों से बात की रामगढ़ संवाददाता जावेद खान ने। इस वक्त मैं मौजूद हूं गोला प्रखंड के डभातू में। गोला खेती किसानी के लिए मशहूर है और इस समय मैं मौजूद हूं डभातू के एक आलू किसान के पास, जो बता रहे हैं कि इस बार कुहासे के कारण जो है आलू की फसल काफ़ी बर्बाद हुई है। जितना इन्हें उम्मीद था उतना आलू यहाँ नहीं हो पाया है। यहाँ हम किसान से बात कराएंगे कि किस तरह का नुकसान हुआ है। बताइए, आपका क्या नाम है? हमारा नाम है इंगुलाल साहब। तो कुहासे से क्या आलू को दिक्कत हुआ है? गाछ मर गया, आलू नहीं निकल रहा है, तो दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो कौन किस्म का आलू लगाए थे? ये सिवन है। अच्छा, यहाँ पर कहाँ कहाँ जाता है आलू? यहाँ से जाता है बोकारो जाता है, धनबाद जाता है, चास जाता है, रांची जाता है, हजारीबाग जाता है।
बंगाल भी? बंगाल भी जाता है। तो इस बार आलू आपका कम हुआ है? इस बार आलू कमे हुआ है। पूरे इलाके का ही पूरा इलाका, हाँ स्थिति यही पूरा इलाका का ऐसे ही। तो आप अपने पिताजी को सहयोग करते आलू की खेती में? हाँ सहयोग करते पूरे। तो इस बार आलू उम्मीद से कम हुआ है? हाँ उम्मीद से कम हुआ, बहुत कम हुआ। कुहासा के कारण? कुहासा के कारण। कितने पढ़े लिखे आप? 10th तक। आपका क्या नाम है? मेरा अशोक प्रसाद। तो पूरे इलाके में यही स्थिति है? हाँ पूरे इलाके में है। तो आलू के किसान चिंतित हैं इस बार? हाँ। क्या पौधा जल गया? जल गया, कुहासा डेली कुहासा मार रहा है तो जलेगा ही। और साइज भी छोटा हुआ है? साइज भी, और गाजर का भी पोजीशन खराब है और आलू का भी स्थिति खराब है। तो अब देख सकते हैं यहाँ खेतों में दरअसल कुहासा के कारण जो है आलू के पौधे देख सकते हैं जल गए हैं और इसका साइज भी छोटा हुआ है और किसान इससे काफी परेशान है। गोला के किसानों को आलू की फसल से जो उम्मीद थी इस बार वो टूटते हुए नजर आ रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर में राजा अर्जुन सिंह के समय के ऐतिहासिक रानी तालाब का अस्तित्व खतरे में है। 9 एकड़ क्षेत्र में फैला ये विशाल तालाब पूरी तरह से जलकुंभियों की चपेट में है। अब नगर परिषद की ओर से इस तालाब के जीर्णोद्धार की योजना बनाई जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं चाईबासा संवाददाता रुपेश प्रधान। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर शहर में एक ऐतिहासिक तालाब रानी तालाब के नाम से मौजूद है, लेकिन इसका अस्तित्व अब मिटने के कगार पर है। आप ये देख रहे हैं ये रानी तालाब है, लेकिन ये तालाब के जैसा स्वरूप इसका अभी इसलिए नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि ये जलकुंभियों के चपेट में कई वर्षों से फिलहाल कब्जे में है और जलकुंभियों के चपेट में आकर इसका अस्तित्व मिटता जा रहा है। कई वर्षों से यहाँ क्षेत्र के लोग भी, जनप्रतिनिधि भी इसके मरम्मती और जीर्णोद्धार की मांग कर रहे हैं जिससे कि इस ऐतिहासिक तालाब का अस्तित्व बच सके। और अभी एक अच्छी खबर ये है कि इस तालाब का नगर परिषद द्वारा जीर्णोद्धार कराए जाने की योजना बनाई जा रही है। रानी तालाब के रिनोवेशन के लिए परामर्शी का चयन किया जाना था, तो उसके लिए हम लोग न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट डाले थे जिसमें 3 परामर्शी लोग भाग लिया था। तो उनमें से जिसका L1 रेट आया है उसको हम लोग अभी सब कुछ फाइनल करके विभाग को भेज रहे हैं और विभाग से जब उसका चयन होकर फाइनल आता है तो वो लोग आके टीम उसका सर्वे करेगा, उसका DPR बनाएगा। अब पहले तो उसका सफाई ज़रूरी है, सफाई के बाद उसका डीसिल्टिंग होगा, उसका गहरीकरण किया जाएगा जितना ज़रूरत होगा उतना, और उसके बगल में जो भी है उसका बाउंड्री वॉल वगैरह किया जाएगा, वहाँ लाइटिंग का व्यवस्था किया जाएगा। अगर पॉसिबिलिटी होगा कि वहाँ बोटिंग का एरिया जाए तो बोटिंग का एरिया दिया जाएगा, और अगर पाथवे बनाने का होगा वॉकिंग के लिए तो वही बनाया जाएगा। सौंदर्यीकरण जो होगा इससे इस तालाब का स्वरूप फिर बदल जाएगा और ये अपने पुराने स्वरूप में जो ऐतिहासिक महत्व है इस तालाब का वो नज़र आएगा। और इसके लिए नगर परिषद द्वारा जो प्लानिंग किया गया है आगे इस पर काम जल्द शुरू होने की संभावना है। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18 चाईबासा। हजारीबाग के हवाई अड्डा मैदान में महापंचायत सभा का आयोजन किया गया। JBKSS के जयराम महतो ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झारखंड सरकार पर निशाना साधा और बेरोजगारी की समस्या पर राज्य सरकार को घेरा। साथ ही बाहरी राज्य के बच्चों का स्कूल में नामांकन करने को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। जब एक तरफ नरेंद्र मोदी की प्रचार होगी, एक तरफ राहुल गांधी का रैलियां होंगी, एक तरफ हमारे हेमंत बाबू, बाबूलाल जी, सुदेश जी की रैलियां होंगी, हमारे कार्यकर्ता निराश हो जाएंगे। तो उन अपने निराश सेनाओं को मजबूती देने के लिए, उन्हें हिम्मत देने के लिए उनका सेनापति लोकसभा के मैदान में होगा। देखिए, बदलाव के दृष्टिकोण से पूरे झारखंड के लोग देखा है और इस बार हम लोगों ने चाहा है कि जिस तरह से हमारे राज्य के लोगों ने अपने बहुमत को देने का काम आज से 23 वर्ष पहले दिया है, हमारे नेताओं को चुनकर सदन में भेजने का काम किया है, दिल्ली भेजने का काम किया है, हमारे झारखंड के जनताओं के जन मुताबिक आज तक कार्य नहीं हुआ है। यही बदलाव के दृष्टिकोण से हमने पूरे राज्य को देखा है, उसकी एक कड़ी आज आपके हजारीबाग जिला में देखने को मिला है और इसी कड़ी को लेकर पूरे प्रदेश में जाएंगे और हम लोग बेहतर रूप से कार्य करने के लिए आगे आएंगे। जमशेदपुर के शहरी और ग्रामीण इलाके के चौक चौराहों पर कड़ाके की ठंड से बचने के लिए प्रशासन ने अलाव की व्यवस्था की है। मुसाबनी प्रखंड के सुरदा क्रॉसिंग में शाम होते ही अलाव जला दिए जाते हैं। इस चौक से गुजरने वाले अधिकतर मजदूर यहां रुककर आग तापते हुए आपको नजर आ जाएंगे। अलाव की आग लोगों को कनकनी से राहत दे रही है। सूखा वाला लकड़ी देने से बहुत ही अच्छा होता है,
लेकिन ये लकड़ी दे करके हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। इसमें हम लोगों को सब आदमी आने जाने वाला आदमी सबको राहत मिल रहा है जी। बहुत अच्छा है, ये बहुत जोर है। अभी ठंड तो बहुत है। आज जैसे मौसम थी वो उम्रदार अगर होता है तो फिर एकदम ही खत्म हो जाता है। ये अलाव का व्यवस्था करके सरकार बहुत अच्छी की, अच्छा काम किया है। राहगीर भी जो यहाँ से मैंने बस से उतरते हैं तो सीख के जाते हैं। अलाव से फायदा है, थोड़ा आते जाते राहगीर भी थोड़ा ताप रहे हैं और अच्छा लग रहा है। देखिए अभी जो शीतलहर बढ़ा हुआ है और मौसम भी खराब है, प्रशासन के द्वारा जो अलाव का वितरण किया गया है ये कोरसिंग चौक में, बहुत ही यहाँ के राहगीरों को मतलब राहत मिल रहा है। आते जाते हुए जो बाइक से आ रहे हैं या बस से उतर रहे हैं तो यहाँ अलाव में थोड़ा सा मैंने सेक के जा रहे हैं। तो गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर राजधानी रांची में भी परेड का रिहर्सल किया गया और इसी कड़ी में मोरहाबादी मैदान में पुलिस जवानों ने 10 पलटन और 4 बैंड के साथ फुल ड्रेस रिहर्सल किया। इस दौरान जिले के डीसी और एसपी भी रिहर्सल में मौजूद रहे और इसका निरीक्षण किया। बता दें कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। टोटल 16 प्लाटून हैं जिसमें हम जान रहे हैं कि आर्मी, CISF, ITBP, CRPF, जैप 1, जैप 2, रांची पुलिस, NCC सभी के लोग शामिल हैं और सब बहुत अच्छा परेड कर रहे हैं। परफेक्ट परेड है और हम लोगों ने जो आपस में डिस्कस किया है ताकि 26 जनवरी को बिल्कुल भव्य हो। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।